नमस्कार, मैं महेश कुमार न्यू मंथन क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ, क्रांतिकारी आतंकवाद से संबंधित है। और यह पढ़े होंगे, आप जानते होंगे क्रांतिकारी आतंकवाद को हम लोग दो चरणों में बांट के देखते हैं, प्रथम फेज और दूसरा फेज। प्रथम फेज को 1906 से 1919 के बीच में देखते हैं, दूसरा फेज को 1924 से 1934 के बीच को देखते हैं। तो अभी हम लोग जो देखने जा रहे हैं 1924 से 1934 के बीच में क्या क्या क्रांतिकारी आंदोलन हुए, क्या घटनाएं घटी, उसके संबंध में देखेंगे। तो इसमें इसका जो उदय का कारण था, असहयोग आंदोलन का स्थगन होना था, राजनीतिक गतिविधियों का अभाव था इस काल में, अहिंसात्मक संघर्ष में विश्वास न होना, अर्थात इस तरह के जो युवा थे फिर से किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे। जो ही असहयोग आंदोलन को स्थगित किया जाता है, जिस तरह से उसका जो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, युवाओं में फिर से असंतोष पैदा हुआ, एक नए रास्ते तलाशने का प्रयास किया। साथ ही साथ इस काल में कोई ऐसा राजनीतिक घटनाक्रम नहीं चल रहे थे जिससे कि युवाओं को एक दिशा दिया जा सके। साथ ही साथ जिस तरह से असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया, जिस तरह से यह अपने उद्देश्यों को पूरा करने में असफल साबित हुआ, असफल रहा, उसके कारण युवाओं में जो गांधी जी का जो अहिंसात्मक संघर्ष था उसमें विश्वास नहीं हुआ, विश्वास नहीं डेवलप कर सका। और इस तरह से फिर से युवा पुनः हिंसा के मार्ग पर चल पड़ते हैं, हिंसा का मार्ग अपना लेते हैं। तो इस क्रम में इस काल की जो क्रांतिकारी गतिविधियां आपका है, वह विचारधारा से भी प्रभावित था, अर्थात समाजवाद से भी प्रभावित था, संगठित भी था, धर्मनिरपेक्ष स्वरूप का भी था और संगठित भी था। इस काल का जो क्रांतिकारी आंदोलन रहा, उसका भी केंद्र उत्तर भारत में संयुक्त प्रांत अर्थात यूपी था, दिल्ली था, अर्थात उत्तर भारत का क्षेत्र था। और साथ ही साथ आपका फिर से बंगाल रहा। तो उत्तर भारत में जो प्रमुख संगठन था इस काल में जो स्थापित किए गए थे, वह था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको HRA कहा जाता है। इसकी स्थापना अक्टूबर 1924 में की जाती है। याद करके रखना है, कानपुर में इसकी स्थापना की गई। इसके संस्थापक सचिंद्र सन्याल और योगेश चटर्जी थे। और इस संगठन से संबंधित जो क्रांतिकारी थे, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, सी वर्मा, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा, चंद्रशेखर आजाद। और इन क्रांतिकारियों को जो कार्य करने का तरीका था वह था, इसका उद्देश्य था, इस चरण के जो क्रांतिकारियों का जो उद्देश्य था कि धन एकत्र करने के लिए सरकारी कोषों का लूटना था। इसी क्रम में पहला जो HRA के द्वारा जो ट्रेन लूटी जाती है वह काकोरी में लूटी जाती है। और यह घटना 9 अगस्त 1925 को हुई। और यह इसमें जो संगठन शामिल था, HRA संगठन शामिल था। 8 डाउन मालगाड़ी ट्रेन था जो सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही थी, उसको काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया गया था, अर्थात घटना स्थल था काकोरी था। इसको याद करके रखना है, वर्ष याद करके रखना है। इसके परिणाम से क्या हुआ, किसमें 29 क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी होती है, जिसमें से 4 को फांसी दे दी जाती है। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी जाती है, अस्फाक उल्ला खां को फैजाबाद में, रोशन लाल को इलाहाबाद के नैनी जेल में, राजेंद्र लहरी को गोंडा जेल में फांसी दी जाती है। ये चारों को याद रखना है। काकोरी कांड से संबंधित जो बिंदु याद रखना है आपको है कि कब हुआ था घटना,
फिर इसमें किन किन व्यक्तियों को फांसी दी गई थी यह याद करके रखना है। यहाँ से बहुत बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। और इसके बाद यह संगठन कमजोर हो गया। अगला जो संगठन स्थापित होता है उसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA। और इसकी स्थापना 10 सितंबर 1928 को की जाती है फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में। संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद थे। जो अन्य क्रांतिकारी थे इससे जुड़े हुए थे विजय कुमार सिन्हा थे, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा, सुखदेव और अन्य क्रांतिकारी थे। इस संगठन के द्वारा जो पहला क्रांतिकारी गतिविधि या घटना की गई वो था सैंडर्स की हत्या की गई थी 17 दिसंबर 1928 को। स्थान लाहौर था। इसमें भी HSRA संगठन शामिल था। सैंडर्स की इसलिए हत्या कर दी जाती है कि 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के विरोध में जो प्रदर्शन किए जा रहे थे उसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठीचार्ज के पुलिस के लाठीचार्ज से हो जाती है, जिसमें जो प्रमुख पुलिस अधिकारी सैंडर्स था, इसलिए सैंडर्स की हत्या कर दी जाती है HSRA को द्वारा। अगला जो घटना है केंद्रीय इस HSRA के द्वारा की जाती है, केंद्रीय विधानसभा में बम कांड किया जाता है। अर्थात सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकी जाती है। वह बम क्या था? हानि रहित था। अर्थात यह घटना 8 अप्रैल 1929 को घटित होती है और इसमें जो क्रांतिकारी शामिल होते हैं उसका नाम था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। और इस घटना का उद्देश्य, यह जो क्रांतिकारी घटना की गई उसका उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, बल्कि उन ब्रिटिश सत्ता तक अपनी बातों को पहुंचाना था जो अनसुना कर रहा था। अर्थात बहरों को सुनाने के लिए बमों की आवश्यकता है, यह नारा था इस कांड का, इस घटना का। और जिस समय में यह बम फेंका गया था उस समय पब्लिक सेफ्टी बिल पर चर्चा चल रही थी, ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर चर्चा चल रही थी। यदि इसका उद्देश्य पूछता है तो किसी को मारना नहीं था, बल्कि अपने विचारधाराओं को से अपने बातों को ब्रिटिश सत्ता तक पहुंचाना था, अपने विचारधारा को भारतीय जनता तक पहुंचाना था। अगला जो घटनाएं हैं, जतिन दास का देहांत हुआ था है 13 दिसंबर 1929 को। इसका कारण था कि जतिन दास ने क्रांतिकारियों को जो अपराधी की तरह, अपराधियों को जो दर्जा दी जा रही थी ब्रिटिश जेल में, तो क्रांतिकारियों को अपराधी के स्थान पर राजनीतिक बंदियों का दर्जा दिलाने के लिए भूख हड़ताल किया। और इस क्रम में वह 64 दिन तक भूख हड़ताल पर रहे और इसी क्रम में उनका मृत्यु 13 दिसंबर 1929 को हो जाता है। भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी जाती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये सब बिंदु याद करके रखिएगा। और वह किस मुकदमा के तहत? सेंट्रल लेजिस्लेटिव बम कांड के स्थान पर लाहौर जो षड्यंत्र था, सैंडर्स की जो हत्या करने का प्रयास किया जाता है, उस केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा मिलती है। अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में, अल्फ्रेड पार्क अब इलाहाबाद में है, उसी में फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद और सुखदेव को वीरगति मिलती है, मारे जाते हैं। अगला जो संगठन था क्रांतिकारी इस चरण में पंजाब में था। पंजाब में 1926 में भगत सिंह ने नौजवान सभा का गठन किया था। इस तरह से क्रांतिकारी विचारधाराओं का प्रचार प्रसार किया। अगला क्षेत्र पढ़ते हम लोग हैं बंगाल। इस समय में भी द्वितीय चरण में भी
अनुशीलन तथा युगांतर क्रांतिकारी समिति सक्रिय थी। उस समय का जो प्रमुख क्रांतिकारी घटनाएं घटी वह था सूरसेन के द्वारा अर्थात मास्टर दा के द्वारा इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की गठन की जाती है और इसी आईआर के द्वारा चटगांव आमरी रेड की जाती है अर्थात चटगांव में जो आर्म्स था उस पर कब्जा करने का प्रयास किया जाता है। यह 18 अप्रैल 1930 को जब उस पर कब्जा कर लिया जाता है तो सूरसेन को राष्ट्रपति के रूप में घोषित किया जाता है। फिर आईआरआई के द्वारा अस्थायी सरकार का गठन किया जाता है और इस घटना के लिए सूरसेन को 12 जनवरी 1934 को फांसी दे दी जाती है। ये सारा बिंदु याद करके रख लीजिएगा। बंगाल में क्रांतिकारी घटनाक्रम या आंदोलन का एक और रूप था। उसमें पुरुष के साथ साथ लड़कियां भी शामिल थी। उसमें प्रमुख जो चेहरा था वो था प्रीतिलता बाडेदर, शांति घोष तथा सुनीति चौधरी। तीसरा है बीना दास है। ये पूछा गया है कि हाल के एग्जामों में, और जो भी एग्जाम होने वाला है इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा। अधिकांश क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे आपको। द्वितीय चरण के जो क्रांतिकारी आंदोलन है उससे संबंधित जो प्रमुख बातें हैं कि चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह समाजवादी विचारधारा से प्रभावित है, यह बतलाए हैं। भगवती चरण बोहरा फिलॉसफी ऑफ बम नामक किताब लिखा था, यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है बहुत बार। राम प्रसाद बिस्मिल ने फांसी के समय सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है नामक गाना गाया था और भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तो इस तरह से हम लोग द्वितीय चरण के प्रमुख क्रांतिकारी घटना को देखें। फिर मिलेंगे हम एक नए टॉपिक लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।